डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में जबरदस्त शोर शराबा किया है और ऐवान में अपोजिशन अरकान की जानिब से वीडियो बनाने पर डिप्टी स्पीकर शदीद बरहम भी हुए और कहा कि आप किसी सूरत वीडियो नहीं बना सकते हैं। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद इजलास की कार्रवाई 20 मिनट के लिए मुअत्तल कर दी गई। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम के मुशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने ऐलान एहसासा जात ऑर्डिनेंस 2019 कौमी असम्बली में पेश किया। कासिम सूरी ने ऐवान में तर्ज अमल से मुतालिक कौमी असम्बली का रोल नंबर 30 तमाम अराकीन के सामने रख दिया और कहा कि तमाम अराकीन इस कवायद की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब करें। ये कवायद ऐवान की तौकीर बढ़ाने के लिए खुद अराकीन असम्बली ने बनाए हैं, उनकी खिलाफ वर्जी न करें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की पीपल्स पार्टी के अराकीन खुसूसी आगा रफीउल्लाह को तनबीह करते हुए कहा कि आज तीसरा दिन है, अपोजिशन लीडर अपनी तकरीर को मुकम्मल करे। कि पार्लियामेंट्री पार्लेंस है क्या, ये उठ के आपके कान में कहते हैं और आप आगे से एक्सपंज करते हैं, मुनासिब नहीं है ये बात बिल्कुल। दिस इज नॉट फेयर मिस्टर डिप्टी स्पीकर। ना मेरे किसी ने कान में कहा है, जो समझता हूँ जो अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं है उस पे ये रूलिंग पास की है। ये इनसे कैमरा लें, यहाँ पे ख्वातीन बुलाएं इनको और इनसे कैमरा लें इनका। इकबाल साहब आप परसों भी कर रहे थे, आप बहुत सीनियर हमारे पार्लिमानी, आप वफाकी वजीर रह चुके हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। असम्बली का ऐवान हंगामा आराई का महवर बनता जा रहा है। हुकूमती अराकीन अपोजिशन को बोलने नहीं देते जबकि अपोजिशन हुकूमती बेंचेस पर चढ़ाई करती नजर आ रही है। तकरीर में बस शोर सुनाई देता है। मुंतखब अवामी नुमाइंदे अवाम की नुमाइंदगी के बजाय आपस में उलझते दिखाई देते हैं। मसाइल और उनके हल के बजाय पार्टी सियासत की बाज़गश्त ऐवान में सुनाई देती है। और मामला क्या है, इस पर हमने भी हमारा राब्ता हुआ है सीनियर तर्जुमेकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मेरा ऐवान, आपका ऐवान, हम सब का ऐवान, जहाँ पे कौम के अवाम के मसाइल सुने जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से अवाम का कोई एक मसला भी आपस में डिस्कस होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिलाशुबा बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। एक दिन जो इजलास होता है उस पर 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है इन तमाम अराकीन की तनख्वाहों अलाउंसों को मिला के। तो इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि एक बड़े हाथियों की लड़ाई है और उन हाथियों की लड़ाई में घास पिस रहा है, यानी जो आवाम के मसाइल हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आप ख़ास तौर पे बड़ी जमातों को देख लें। अब इस ज़रूरत तो इस अमर की थी कि इस पार्लियामान में जो लाड़काना में और रत्तो डेरों में 700 के करीब HIV एड्स के केस की तशखीस हुई है, जिसमें से 80% बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 5 साल तक की उम्र के, 3 साल की उम्र के। उस पर बहस होनी चाहिए थी। जो पब्लिक हेल्थ का निज़ाम है, सरकारी सेहत के जो महकमे हैं, उन पे बहस होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान भर में उनकी क्या सूरत हाल है। इतनी ही ख़राब सूरत हाल पंजाब में भी है, लेकिन ये चूँकि इस वक्त बड़ों की लड़ाई है, 2 बड़ी जमातें अपने बड़े रहनुमाओं को बचाने के लिए सरगर्म अमल हैं। तो दो बड़ों की लड़ाई है इम्तियाज गुल साहब, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ऐवान बड़ा है, अवाम के मसाइल बड़े हैं। अहमद बिलाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अब सरबराह पिलदात हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके बात का। सर, अवाम के मसाइल क्यों कर सुने नहीं जा रहे हैं? आपसी लड़ाई, 2 बड़ों की आपसी लड़ाई, क्या ये ज्यादा बड़ी है या अवाम के मसाइल? देखिए, ये अवाम के मसाइल तो यकीनन इसके बारे में दो राय नहीं कि फौकियत तो उसी की होनी चाहिए, लेकिन ये अवाम के मसाइल का अगर थोड़ा सा तज्जिया करें तो बहुत से मसाइल तो ऐसे होते हैं जो सूबाई सतह पर डिस्कस होने वाले होते हैं। इस वक्त मामला ये हो गया है कि ये सबसे बढ़ के एक मुल्क के निज़ाम के बारे में एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। अब उस पर दो उस तरह से देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये असल में पार्टियों वाले अपने लीडरों को बचाने की खातिर दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पे, और उनका कहना यह है कि हम तो मुल्क के अंदर चूंकि जमहूरियत के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। अब ये जो मसाइल हैं अवाम की सेहत के, तालीम के, ये भी बहुत अहम है, लेकिन जब इस तरह की इमरजेंसी सूरत हो जाए कि जब लोग समझे कि पूरा निज़ाम ही लपेटा जा रहा है, तो फिर मौके पे बहस की सूरत मुख्तलिफ हो जाती है।
अहमद बिलाल साहब, जिस तरह हकीकी जमहूरियत की बात की जा रही है, लेकिन हकीकी जमहूरियत में क्या ईवान इसी तरह चलता है? ईवान की कार्रवाई इसी तरह चलती है? ऑपोजिशन लीडर पिछले कई दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बात किए बगैर बैठ जाते हैं, बात करने नहीं दी जाती है। नहीं, ऐसे तो नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये है कि हमारी जो कि माशरे के अंदर एक सूरत हाल है, हमारी जो पार्टियां एक दूसरे के साथ ओपन स्पेस के अंदर जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है वही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सुबह असम्बलियों के अंदर तो वही चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं जो हकीकत में आपके मुल्क के अंदर है, उससे बेहतर होनी चाहिए और एक दूसरे की बात गुफ्तगू से सुननी चाहिए, ना कि हंगामाराई के जरिए एक दूसरे की बात को दबाया जाए। ये अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन जो केयाटिक सिचुएशन है हमारी सोसाइटी के अंदर बदकिस्मती से वही रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे कोई बेहतर चीज नजर नहीं आ रही असेंबली में जो होनी चाहिए। सही। इम्तियाज गुल साहब, हुकूमती रवैया इस मौके पर कैसा होना चाहिए? जो जमात हुकूमत में है, तहरीक इंसाफ, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती है? अपोजिशन लीडर को बात नहीं करने दी जा रही है, या आपको लगता है कि दोनों जानिब से एक जैसी सूरत हाल है? इम्तियाज गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का बजट इजलास एक मजाक बनकर आ गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कई बार उन्हें बात करने की इजाजत तो दी गई, लेकिन तकरीर जैसे शुरू होती है हंगामा आराई शुरू हो जाती है।